नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने जो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, तो उस क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हैं। ठीक है, तो साइंस का ये कुछ और क्वेश्चन हैं, चलिए हम लोग कर लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में लिखा गया है जनरल नेम जो हम लोग जानते हैं, सूची 2 में उसका साइंटिफिक नेम लिया गया है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला चीज दिया गया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो साइंटिफिक नेम हम जो बुलाते हैं वो क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा जो ऑप्शन में दिया है, यूपीपीसीएस इसे कई बार गलतियां करता है। डायरेक्टली रिलेटेड इस ऑप्शन में से कुछ नहीं है सूची 2 में। चलिए तो अगला देख लेते हैं, जो बचेगा हम उसको इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे। नीला फोटा। नीला फोटा क्या काम करता है, ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला फोटा बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। इसका काम क्या है, नीला फोटा देखो जो डाइंग का काम होता है। डाइंग का मतलब हुआ जो रंगा जाता है कपड़ा, उसके काम आता है। दूसरा ये पेस्टिसाइड का काम करता है। पेस्टिसाइड या फंगिसाइड। पेस्टिसाइड ये होता है जैसे कीड़े मकोड़े मारने के काम आ जाता है, ठीक है, फंगस वगैरह मारने के काम आ जाता है। इन 2 कामों में इसका हम लोग काम लेते हैं। और डी वाला जो है वो है हाइपो। हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, अभी तो डिजिटल कैमरा आ गया, पहले जो कैमरे होते थे तो उसमें फिल्म लगी होती थी। तो वो फिल्म क्या होता था, उससे हम फोटो वगैरह खींचते थे। तो वो जो फिल्म बनी होती थी वो हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट की बनी होती थी। इसके बाद आपका बचता है कास्टिक सोडा। देखिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसको सोडियम डाइऑक्साइड से रिलेट कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि जब किसी कपड़े में जो सोडियम डाइऑक्साइड है, कपड़ों से जो कलर वगैरह छुटाना होता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अब इस आधार पर हाँ, वॉशिंग सोडा का उपयोग भाई हम लोग करते हैं कपड़ा वपड़ा साफ करने में, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो ऑप्शन 20 में सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो जो शीशे के प्रिज्म होता है, वेबजॉर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेबजॉर्ब, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा बिखरेगा, ठीक है। तो ऐसे से करके उसका फिर जो है, और लास्ट में वेबजॉर्ब के क्या आता है, आर आता है, मतलब रेड। तो सबसे कम जो बिखरेगा वो होगा रेड। कौन सा होगा, रेड। तो ये आपका रेड कलर सबसे कम बिखरेगा, और सबसे ज्यादा अगर पूछ लेता तो बैगनी आप लगा देते। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा प्रतीत होता है। देखिए कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करेगा, तो भार क्या होगा, बढ़ता हुआ सा प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, सबसे इजीली सुनता है। हाँ ये बात सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। अरे ऐसा थोड़ी है, हम लोग तो भाई ऐसा थोड़ी कि आप लाल ही रंग देख पाते हो, पीला नहीं देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये वाली बात तो भाई गलत है, ठीक है, ये वाली बात गलत है। तो गलत है तो मतलब आंसर भी यही सही होगा, क्योंकि ये पूछा है ना कि कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी सबसे ये सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। मतलब कोई भी चीज अगर हमको 1/16 सेकंड में वहां से जाकर हमारे आंख पर पड़ रहा लगातार, तो वो चीज हमको दिखाई देगी। उसमें अगर हल्का सा गैप हुआ तो वो चीज हमको या तो धुंधली दिखाई देगी या रुकती हुई से दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ए सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
डेसिबल, हम ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं, हाँ नापते हैं, तो ये वाली चीज सही हो गई। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये वाली बात भी सही है। समुद्री मील जो है, समुद्री मील नॉटिकल माइल जो है अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे, ये नौ संचालन की दूरी की इकाई है। हाँ, जब नौ संचालन या नौका वगैरह ले जाते हैं तो कितने नॉटिकल माइल से चल रहा है हम इसी में नापते हैं, तो ये बात भी सही है। ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? नहीं। सेल्सियस देखिए, पहली चीज हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस आप पक्का जाने रहिएगा, यही ये कंफ्यूजन करता है। हीट और जो है टेम्परेचर, ठीक। तो यहां पर सेल्सियस किसकी इकाई है? ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा मतलब क्या हो गया भाई, इतना हीट उत्पन्न होगा, इसकी इकाई ये नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित है। बाकी ये आपका सुमेलित है और बाकी सब आपका सुमेलित है, बस जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? डी वाला ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ये हीट और टेम्परेचर में आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो ये ध्यान देना कहाँ ऊष्मा लिखा है, ठीक है, और कहाँ पर टेम्परेचर, कहाँ हीट की बात हो रही, कहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही होंगे? मतलब किस टेम्परेचर पर दोनों एक ही होंगे, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही नापेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका -40 डिग्री में। किस पर होगा? -40 डिग्री सेल्सियस में दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए वाला होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? देखिए, ट्रांजिस्टर जो हम लोग जो सुनते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल इंडिया में बहुत बात भी हो रही है कि ये चीज अगर रहेगा तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। वो ऐसी क्या चीज है? सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का आजकल इंडिया बहुत अच्छा होगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो है जर्मेनियम। ठीक है, अगर ये ट्रांजिस्टर में नहीं होगा तो सिग्नल वगैरह वो कैसे पकड़ेगा? ठीक है, तो ये आपका हो गया जर्मेनियम, ये ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कथनों पर विचार करना है हमको। कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है भाई। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, सही बात है, दोनों ही सही है। ठीक है, आप सफेद रंग पहनो या काला सबसे ज्यादा होता है, यही सबसे अच्छा सुटेबल एग्जाम्पल होगा। तो रंगीन कपड़ा, जब आप रंगीन कपड़ों की हल्के रंगीन कपड़े में कुछ भी ले लो, व्हाइट के अलावा अगर मान लो हल्का कोई लेना चाहो तो हल्का पिंक ले लो या येलो ले लो, हल्का कलर। ठीक है, तो उसमें गर्मी कम लगती है क्योंकि वो हीट को क्या करता है, कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगला, हल्के रंग तो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बात सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर एक का सही स्पष्टीकरण है, तो ये वाला चीज हमारा दोनों सही हो गया। ठीक है, तो सही है ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। दोनों ही चीज सही है। ठीक है, कि लिटमस का उपयोग अम्ल और क्षार का हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन दोनों सही हैं। लिटमस जो है लाइकेन जो आपका हरे शैवाल होते हैं, हरे नीले शैवाल जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं से निष्कर्षित किया जाता है, वहीं से लिया जाता है, बनाया जाता है। तो हमारा सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। देखो वहीं पर हल्का वाला और वो वाला सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेते नहीं। श्वेत वस्त्र अवशोषित नहीं करता बल्कि क्या करता है, सारा परावर्तित कर देता है। ठीक है, परावर्तित मतलब ऊपर की साइड भेज देता है। तो इसमें से सारा परावर्तित
कौन का है ऑप्शन? ये डी वाला। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन की श्रृंखला की। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ये देखते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 100% आना रहता है प्रीवियस ईयर वाले में से, इसको कर लीजिए, इसी के बेस पर आता है। कुछ हल्का फुल्का कभी कभी ऑप्शन चेंज करते थे, बट इसे ऐसे ही रहता है। चलिए, धन्यवाद।